तो आज की वीडियो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यह तीसरा वीडियो है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे क्या कहता है रूल नंबर फर्स्ट कि अर्थमेटिक के हिसाब में सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है गाइस, जैसे यहाँ दिया है 2 and 2, 2 और 2 कितना होता है 4 होते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 and 2 है ये पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल नहीं लगा सकते हम। आगे दिया है, अगला है देखो 10 - 4, 10 में से 4 जाए 6 आ जाए 6 आएगा। तो कहने का मतलब ये जो पूरा जो टोटल ये जो सब्जेक्ट हमारा है यह सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ रहा है। ठीक है, फिर जैसे दिया है 2 + 2, ये पूरा मिला करके आपको हम मतलब इसको मिला करके हम सिंगुलर समझा जाएगा और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर ही लेगा। फिर देखो क्या दिया है 5 × 10, ये पूरा टोटल कितना है, जो पूरा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ऐसे यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला नियम। रूल नंबर सेकेंड है। रूल नंबर सेकेंड क्या है, यहाँ दिया है नन ऑफ द। नन ऑफ द का मतलब क्या होता है, उनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं होता है। नन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है। वर्ब सिंगुलर भी लगा सकते हैं और वर्ब प्लूरल भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, चाहे सिंगुलर लगाओ चाहे प्लूरल लगाओ। ठीक है, तो वर्ब दोनों आ सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों। जैसे यहाँ दिया नन ऑफ द बॉयज, तो नन ऑफ द के बाद जो नाउन है यहाँ देखो क्या आया है, प्लूरल आया है, प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, नन ऑफ द का मतलब क्या हो जाएगा, लड़कों में से कोई नहीं, देर माने वहाँ है, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगा है, प्लूरल लगा है, लेकिन नाउन प्लूरल है, वर्ब भी क्या लगा, प्लूरल लगा, तो ये आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला सेंटेंस है कि नन ऑफ द बैग्स, नन ऑफ द के बाद क्या आना चाहिए, नाउन प्लूरल, वर्ब भी क्या लगाया है, प्लूरल लगाया है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो जाएगा बैगों में से कोई नहीं, लॉस्ट माने खोया है। फिर आगे हम दिया है नन ऑफ द, यहाँ पे देखो दिया गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, यहाँ पे वर्ब क्या लगाया है, सिंगुलर, वाज लगाया तो वाज सिंगुलर वर्ब है, तो वर्ब सिंगुलर लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि नन ऑफ द के बाद वर्ब प्लूरल भी आता है और वर्ब सिंगुलर भी आता है, दोनों अलाउड है, दोनों कंडीशन में सही रहेगा। दूसरा नियम है, यहाँ पे दिया है वन ऑफ द। वन ऑफ द का मतलब होता है उनमें से एक, उनमें से एक होता है। नन ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वह प्लूरल आता है और जो वर्ब होता है वह ऑलवेज सिंगुलर आता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ दिया है वन ऑफ द बॉयज, तो वन ऑफ द के बाद देखो बॉयज आया, तो बॉयज कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पे इज लगा है, इज कौन सा वर्ब हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया, तो नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। यहाँ दिया वन ऑफ द पेन्स, पेन्स कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आया है लेकिन वर्ब क्या लगा है, सिंगुलर, यानी कि वाज लगा है, तो सिंगुलर वर्ब आता है। नाउन प्लूरल चाहिए, वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो नियम हमारा है, रूल नंबर थर्ड है। रूल नंबर थर्ड है, देखो क्या कहता है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूं बस। रूल नंबर थर्ड है, यहाँ दिया मच या मच ऑफ है, तो मच या मच ऑफ का मतलब ज़्यादा या अधिक होता है। इन सब के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, इसके साथ कभी भी आप काउंटेबल नाउन नहीं लगा सकते हो। ठीक है,
काउंटेबल नाउन गलत माना जाता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। जब नाउन अनकाउंटेबल आएगा तो वर्ब कौन सा आएगा, हमेशा सिंगुलर आता है। इसे यहाँ दिया मच, मच के बाद टाइम आया, टाइम आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। देखो यहाँ पे वर्ब लगा सिंगुलर, इज लगा है, यानी कि ज़्यादा समय लॉस्ट माने चला गया। फिर यहाँ दिया है मच ऑफ। देखो मच के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आए उसके पहले आर्टिकल नहीं आता। अगर मच ऑफ है तो उसके बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो आर्टिकल हमको द लगाना पड़ता मच ऑफ के बाद। तो मच ऑफ द फ्लोर माने आटा होता है, तो फ्लोर आपका कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है और वर्ब देखो क्या लगा, इज लगा है, यानी सिंगुलर लगा है। ठीक है, जो ज़्यादा आटा था वह क्या था, बैड यानी खराब है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मच दिया, मच ऑफ दिया तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है, रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 यहाँ पे दिया है कि एक यहाँ पे वर्ड है कि आ नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत। ठीक है, और आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वह नाउन हमेशा प्लूरल आता है और वर्ब भी क्या आता है, हमेशा प्लूरल आता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। यहाँ दिया आ नंबर ऑफ, अब आ नंबर ऑफ के बाद क्या आया है, बॉयज। बॉयज कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आया तो बहुत लड़के, आर आया, आर देर वहाँ थे, तो आर कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो आ नंबर है आपके बाद नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल आता है। दूसरा एग्जांपल दिया है आ नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो गर्ल्स दिया है, गर्ल्स आपका नाउन प्लूरल है। फिर यहाँ देखो हैव आया, हैव क्या आपका है, वर्ब प्लूरल है। फिर यहाँ कम, कहने मतलब बहुत लड़कियाँ आई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आ नंबर आपके बाद नाउन प्लूरल चाहिए, वर्ब भी प्लूरल चाहिए। दूसरा दिया यहाँ पे द नंबर ऑफ। एक होता आ नंबर ऑफ, दूसरा होता द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का मतलब होता संख्या। द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वह तो प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आएगा वह हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है, आ नंबर ऑफ में क्या होता था, नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल आता था। लेकिन जो द नंबर ऑफ होता है नाउन प्लूरल तो आएगा, लेकिन वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या दिया है, द नंबर ऑफ के बाद देखो यहाँ पे नाउन दिया प्लूरल बॉयज, नाउन प्लूरल है, बॉयज दिया है कि जो संख्या में लड़कों की जो संख्या है इज 10, क्या होगा, लड़कों की संख्या 10 है। तो जो यहाँ पे इज है ये आपका सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, नाउन प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। इसी तरह दिया द नंबर ऑफ मैंगोज, आमों की संख्या इज 40, 40 है। तो मैंगोज आपका नाउन प्लूरल है, क्योंकि द नंबर आपके बाद नाउन प्लूरल चाहिए, वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला नियम क्या हमारा। रूल नंबर 5 है, जैसे कोई नाउन हो, कोई सिंगुलर नाउन हो। यहाँ देखो जो नाउन आपका सिंगुलर है, कोई सिंगुलर नाउन हो, उस नाउन से पहले एक एडजेक्टिव हो, फिर एंड हो, फिर एक एडजेक्टिव हो। कहने का मतलब दो एडजेक्टिव हों और दोनों एडजेक्टिव किससे जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों। और किसके पहले आए, किसी नाउन से पहले। जब यह किसी नाउन से पहले आएगा, ठीक है, किसी नाउन से पहले दो एडजेक्टिव आएगा तो इसको पूरे को हम प्लूरल समझेंगे। ये पूरा होगा यहाँ से ले करके इस नाउन तक, पूरा क्या हमारा सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट कहलाएगा, प्लूरल बनेगा। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। फ्रीडम हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले देखो पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, फिर एंड आया है, फिर देखो सोशल एडजेक्टिव है। तो ये दोनों एडजेक्टिव हैं किसी नाउन से पहले आए हुए हैं। तो ये टोटल जो पूरा यहाँ से ले करके फ्रीडम तक यह आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पे आर लगा है, आर नेसेसरी किया।
तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा है, आर लगा है। आगे देखो, यहाँ पे देखो शुगर है, शुगर आपका नाउन है, इस नाउन से पहले Q1 आया है, Q1 आपका क्या है, एडजेक्टिव है। फिर यहाँ पे देखो इंडियन आया है, इंडियन भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो दोनों जो एडजेक्टिव है इस नाउन से पहले आए हुए हैं, ठीक है। दोनों ये जो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये जो इंडियन से लेकर के शुगर तक जो हमारा सब्जेक्ट होगा यह प्लूरल बनेगा और वर्ब क्या लेगा, प्लूरल, इसलिए यहाँ क्या लगा, हैव लगा है, ठीक है। 6 रूल देखते हैं, 6 वाला क्या है। यहाँ दिया है जैसे अ लॉट ऑफ वर्ड हो, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ होता, अ ग्रेट डील ऑफ हो या प्लेंटी ऑफ हो, तो इन सब का एक ही हिंदी निकलता है, बहुत। इन सब के बाद 2 नाउन लगा सकते, एक तो कोई प्लूरल नाउन लगा सकते हैं, और जब प्लूरल नाउन लगाएंगे तो वर्ब भी क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल। एक है कि अनकाउंटेबल नाउन भी आप लगा सकते हो, जब अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे तो वर्ब क्या लगाना पड़ेगा, हमें सिंगुलर लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो यहाँ पे दिया अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ के बाद देखो नाउन प्लूरल है, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है। जब नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो यहाँ पे देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, ठीक है। यहाँ देखो अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ के बाद देखो टी आया, टी कौन सा नाउन आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यह अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे इज लगा, वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। अगर अ लॉट ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब प्लूरल चाहिए, और नाउन अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। इसी तरह से लॉट्स ऑफ दिया, लॉट्स ऑफ के बाद क्या आया, बॉयज, बॉयज है नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे रीड आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। इसी यहाँ देखो लॉट ऑफ मनी, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब लगा सिंगुलर वाज, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखो प्लेंटी ऑफ है, प्लेंटी ऑफ के बाद देखो नाउन प्लूरल आया है, एप्पल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब क्या लगा है, प्लूरल लगा है। फिर यहाँ देखो प्लेंटी ऑफ के बाद राइस आया, राइस अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, इसीलिए वर्ब क्या लगा है, यहाँ पे सिंगुलर लगा है, इज लगा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला नियम क्या हमारा है। अगला नियम जो है, जैसे डजन दिया हो, 1000 हो, 100 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, इन सबसे पहले चाहे ए आ जाए या 2 या 3 कुछ भी आ रहा है, फिर यहाँ जो नाउन आएगा, इन सब के बाद जो नाउन आता है वह प्लूरल नाउन आता है, और वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल लेता है। जैसे यहाँ पे आ 100 बॉयज, आ 100 बॉयज, यहाँ पे हैव है, तो वर्ब क्या लगा है, प्लूरल लगा है। फिर दिया 1000 पीपल, पीपल क्या हमारा है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, ठीक है। यहाँ देखो 8 डजन है, इसके बाद क्या दिया है, यज्ञ दिया है, तो यज्ञ नाउन क्या हमारा है, प्लूरल है, इसीलिए वर्ब क्या लगा, यहाँ पे प्लूरल लगा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला नियम क्या है। देखो यहाँ पे दिया है कि जैसे डजन्स हो, 100 हो, 1000 हो, मिलियंस हो, बिलियंस हो, फिर आप हो, फिर यहाँ क्या हो, नाउन प्लूरल हो। अगर आप होगा, आप से पहले डजन वजन, डजन आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो ये सब प्लूरल रहेंगे, और इसके बाद आपके बाद वाला जो नाउन होगा वह भी प्लूरल रहेगा, और वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है डजन्स ऑफ यज्ञ, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। हंड्रेड्स दिया, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज, तो देखो ये पूरा प्लूरल हो गया, तो वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा। इसी तरह से दिया थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो ये प्लूरल, तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। तो बस गाइस इस वीडियो में यही तक है। अगर वीडियो को पसंद अगर आप लोग आ रहा है तो लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो।